हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सी फॉर कॉमर्स में। हम लोग अपने इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और जो भी हम लोग इसमें वीडियो पोस्ट करते हैं पसंद आने पे उसे लाइक जरूर करें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन एक्सपेंसेस विच इज ड्यू, जो ड्यू तो किए गए हैं बट हैज नॉट बीन पेड, लेकिन जिन्हें अभी पेमेंट नहीं किया गया है। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम ड्यू कर चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी नहीं की गई है। When company has take the benefit but the related payment has not been made, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कुछ सर्विसेज पहले ले लेती है लेकिन उसके एक्सपेंसेस को पे नहीं करती, तो जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम लोग एग्जांपल समझें, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे इसमें आ गया सैलरी। सैलरी कैसे आ गया? जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय से एक महीने पूरे काम करा लिया और मंथ एंड में उसकी पेमेंट ड्यू होती है। मैंने उससे कहा भाई इस बार पैसे नहीं है, तुम अगले महीने ले लेना। ठीक है, उसने कहा ठीक है सर मैं अगले महीने ले लूँगा। तो जो सैलरी हुई अप्रैल मंथ की, सपोज दैट मंथ अप्रैल है, जो अप्रैल मंथ की सैलरी हुई वो ड्यू तो हो गई है लेकिन उसको अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। तो जो सैलरी होगी अप्रैल मंथ की वो क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी सर्विसेज जिनकी हमने बेनिफिट ले ली है लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया है, तो वो एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसी में दूसरा पॉइंट हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट वी पेड ऑलरेडी, जिन्हें हम पहले पे कर चुके हैं, एंड स्टिल नॉट रिसीव द बेनिफिट, और उसका बेनिफिट अभी हमने रिसीव नहीं किया है। ठीक है, ये आप देखिए अगर पढ़ने में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एकदम ऑपोजिट है। उसमें क्या था? उसमें हम लोग सर्विसेज पहले ले रहे थे और पेमेंट हम लोग बाद में कर रहे थे। इसमें क्या है? हम लोग पेमेंट पहले कर दे रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट बाद में ले रहे हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द फ्यूचर एक्सपेंसेस, इन्हें हम लोग फ्यूचर एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम एडवांस में पे करते हैं। अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल समझे तो इसमें जैसे आ गया रेंट या फिर इंश्योरेंस। ठीक है, क्या आ गया? रेंट और फिर इंश्योरेंस। जैसे रेंट किया, अब मैं गया मैंने एक रूम रेंट पे लिया, तो आप सबको पता है लैंडलॉर्ड क्या कहता है, भैया एक महीने का पेमेंट एडवांस देना पड़ेगा। मैंने अभी रूम का बेनिफिट लिया नहीं है लेकिन मैंने उसको क्या किया? पेमेंट एक महीने का एडवांस दे दिया। ठीक है, जो मैंने एडवांस दिया वो हमारा क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने रूम को यूटिलाइज नहीं किया है, ना उससे कोई बेनिफिट लिया है, लेकिन उस रूम का जो पेमेंट था वो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम लोग सर्विसेज पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग पेमेंट पहले कर देते हैं और उसका बेनिफिट बाद में रिसीव करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?